चलिए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और आज जो है आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रेखाएं तथा कोण। ये चैप्टर काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे चैप्टर है जो आगे जो हम लोग ज़िंदगी की परीक्षा देंगे, प्रतियोगिता परीक्षा जब देंगे तो उसमें भी ये काम आने वाले हैं। तो इसीलिए सारे बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे ज़िंदगी के लिए। अगर ये चैप्टर अगर आसानी से आप समझ लेते हैं तो ज़िंदगी में ये काम देगा। इसलिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। और ये तुम्हारा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे सारे हम कॉन्सेप्ट को बताते चले जाएंगे। और अभी जो है तुम्हारे 6.1 में जो जितने भी कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं तमाम कॉन्सेप्ट पर चर्चा किया गया है, और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा किया गया है। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी बच्चे को थोड़ा सा भी 6ठी 7वीं क्लास में अगर नहीं पढ़े होंगे उस बच्चे को भी यहाँ समझ में आने वाला है। तो बिल्कुल आसान तरीके से क्लास में जरा सा भी इधर उधर ना करेंगे। सारे बच्चे क्लास में मार्कर के नोक पर नज़र बनाए रखेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे ताकि अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए एक बार इस लाइट को भी जलाने का प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई पड़े। अब और ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अगर दिमाग यहाँ है तो दिखे या ना दिखे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो देखो, यहाँ आपका चैप्टर का नाम जो हो जाता है वो चैप्टर आपका ये जो है ना ये रेखाएं और कोण हो जाता है। और आपका ये थ्योरी क्लास है। थ्योरी क्लास यहाँ देखने का प्रयास करें, लिखा हुआ है। पहले तो देखो इस चैप्टर का नाम है रेखाएं तथा कोण। कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम लोग जानते हैं कि रेखा और कोण, कोण के बारे में हमने पहले लिखा है कि दो समानांतर रेखाओं के मिलने से कहता है उत्पन्न होने वाले झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोई दिक्कत, जैसे ये असमानांतर रेखा है, अब ये दोनों के बीच में ये जो झुकाव पैदा हुआ इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, कोण कहेंगे। कोई दिक्कत कोई बच्चा को समझ में आ गया ना? या कहेंगे दो रेखाओं के मिलने से बनने वाले झुकाव को या पैदा होने वाले झुकाव को हम लोग कोण कहेंगे। कोई दिक्कत? दो रेखाओं के बीच पैदा होने वाले झुकाव को कोण कहते हैं। या ऐसे भी बोलते हैं दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे हम लोग कोण कहते हैं। नहीं तो आप इसको याद रखोगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना में दिक्कत नहीं है तो आप जानने का इतना तो जरूरत नहीं था। इससे पहले हमने 8वीं क्लास में भी चर्चा किया था। तो चलिए आप जानते हैं कि लोग सोचते हैं क्या कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो कोण का टाइप ऑफ एंगल तो कोणों का प्रकार में हम लोग आते हैं। तो कोण के प्रकार में आते हैं तो पहला तुम्हारा कोण हो जाता है सरल कोण। क्या हो जाता है? सरल कोण। इसके बाद न्यून कोण। क्या बच्चे? न्यून कोण। इसके बाद समकोण। इसके बाद अधिक कोण। इसके बाद पुनर्युक्त कोण। क्या बच्चे? पुनर्युक्त कोण। इसके बाद आसन कोण। क्या बच्चे? इसके बाद कोटि पूरक, इसी को अनुपूरक या पूरक कोण कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? इसके बाद ऋजु पूरक कोण। क्या? या संपूरक कोण, इसी को कहा जाता है। कोई दिक्कत? इसके बाद आप आएंगे शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। कोई दिक्कत? इस सारे चीजों पर हम चर्चा करेंगे आगे, और देखने का प्रयास करो। अब देखो रेखा क्या होता है। तो रेखा क्या होता है? चौड़ाई रहित लंबाई को हम लोग रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ देखो, रेखा को देखा, यहाँ रेखा को देख लिया ना? अब देखने का प्रयास करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, ये तुम्हारा कुछ कॉन्सेप्ट हुआ, और यहाँ इंपॉर्टेंट बात जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे बिंदु का कोई भाग नहीं होता है ना। ये हो गया तुम्हारा, ये सारे क्या हो गया, ये सारे को बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बच्चे? अब रेखा देखो, रेखा को हम लोग अनंत, इधर भी अनंत रूप से कितनों भी बढ़ा सकते हैं। और रेखा को हम लोग ए बी या पी क्यू रहेगा तब पी क्यू रेखाखंड ऐसे लिखा जाता है। कोई दिक्कत? अब देखो किरण है। क्या है बच्चे? किरण को हम लोग एक ही तरफ किधरों हम लोग आराम से बढ़ा सकते हैं, और एक तरफ एरो का चिन्ह दिया है ना। अब रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं? जिसका दो अंत बिंदु होता है। जिसका दो अंत बिंदु। रेखाखंड को ऐसे लिखोगे है ना। अब कोण है तो कोण
कोण को हम लोग यहाँ कोण देखो कि कोण दर्शाया, कोण को ऐसे लिखा जाता है समानांतर रेखा एल एम है ना, अपने बीच के डिस्टेंस को बराबर रखते हुए जो चलता है उसको समानांतर रेखा कहते हैं। तो एल समानांतर का चिन्ह, ये बी पैरेलल लाइन है ना, ये हो गया तुम्हारा समानांतर रेखा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आने का प्रयास करें। यहाँ कह रहा है कि कोण लिखने का विधि, कोण कैसे लिखेंगे। तो सारे बच्चे इस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बच्चे अपर क्लास में चले जाते हैं लेकिन इस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उसको आगे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए तुम लोगों को क्या करना है, एकदम बच्चा ही सही, जीरो ही सही, वहाँ से उठाना है और हीरो लेवल तक जाना है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब कोण लिखने का तरीका जानने का प्रयास करें। अगर कोण ए लिखना है तो जो भी कोण को लिखना है उसको हमेशा बीच में लिखना है। कहाँ लिखना है? जैसे ए कोण कहेगा लिखने के लिए, तो ए कोण लिखने का तरीका क्या है, ऐसे जाएंगे तो भी बीच में जाएगा, ऐसे आएंगे तो भी बीच में। कोण ए को लिखना है तो लिखेंगे बी, ऐसे लिखेंगे बी ए सी, चल गया ना बीच में। या इसी को क्या लिखेंगे, देखो जरा सा, इसी को हम लोग लिखेंगे कोमा लगा के एंगल सी ए बी, सी ए दोनों स्थिति में बी में चला गया, बीच में चला गया। अब बी को लिखना है, कैसे लिखोगे, ए बी सी, ए बी एंगल बी हो गया, क्या हो गया बच्चे, बी। या इसी को लिखना है तो सी बी ए, कोई दिक्कत। एंगल सी को लिखना है, एंगल सी को लिखना है तो ए सी बी, क्या लिखे बच्चे, ए सी बी, या फिर बी सी ये लिखेंगे ना, इस तरीका से लिखेंगे। या देखो इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, इसको लिखना है तो बी ए डी, क्या डी ए डी, या डी ए सीख रहे हो, कैसे बोल रहे हो। चलो देखो एंगल बी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए बी सी, और कैसे लिखेंगे, सी बी। एक बच्चा बताएंगे डी लिखना है तो ए डी सी, नहीं सीखा है तू लोग, है ना, सी डी ए। एंगल सी लिखना है तो कैसे लिखाएगा, बी सी ए कहता, बी सी डी ना होगा तो बच्चा ए कह दिया, कहा था ना अभी। चलो देखो इसका मतलब वो बच्चा नहीं सीखा है, इसको लिखना है तो बी सी डी ना लिखेंगे, बी सी डी, और अगर तो डी सी बी, क्या हो जाएगा, डी सी बी। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा और इस कोण को अपने से लिखने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं आगे, कुछ और टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे की कॉन्सेप्ट को अब समझने का प्रयास करेंगे। सारे बच्चे मार करके नोक पर अपने नज़र को बनाए रखेंगे और बिल्कुल क्लास में हिलने का प्रयास नहीं करेंगे। बिल्कुल दिमाग से यहाँ रहना है ना, बिल्कुल तन मन ढंग से यहाँ रहना है ताकि सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में चले जाए और इस चैप्टर में कोई भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए मैं पहले ही हिदायत कर दे रहा हूँ कि अच्छे ढंग से यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और इस चीज़ों को अगर समझ लेते हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इस एक्सरसाइज में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लड़की यहाँ देखो, चलो देखो यहाँ सीधा बैठो, तो पहले एकदम पूरा टाइट बैठो, अपने शरीर को बिल्कुल एक्टिव मोड में रखने का प्रयास करो। चलो देखो यहाँ देखो, देखो न्यून कोण है, क्या है बच्चे, तो न्यून कोण क्या होता है, न्यून मतलब कि छोटा, न्यून मतलब छोटा, न्यून मीन्स नहीं सुने, क्या बोला, चलो देखो अब न्यून कोण मतलब कि 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, ये अगर x है तो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 से क्या हो जाएगा, छोटा। तो 0 डिग्री से बड़ा 90 से छोटा का मतलब क्या, न्यून कोण देखेगा, उसमें रहेगा ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से न्यून कोण कौन है। तो जो बच्चे जानेंगे वो बच्चे टिक मारेंगे सही, वो बच्चे क्या करेंगे, सही टिक मारेंगे। वो बच्ची देखो कहाँ उसका ध्यान है, वो ठीक टिक मारेंगे। और जो बच्चे को मतलब कि नहीं समझा है वो क्या करेगा, जय मां शारदे एक का बी अटंकरे मारेगा, लागे तो लागे ने तो खट्टो, तो लागे तो लागे ने तो खट्टो के हम लोगों को उसके चक्कर में नहीं रहना है। हम लोगों को क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा, तो कोई कहेगा 1 डिग्री क्या होगा, तो न्यून कोण, 2 डिग्री क्या होगा, न्यून कोण, 3 डिग्री क्या होगा, न्यून कोण, 4 डिग्री क्या होगा, डॉट 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 डॉट। यहाँ
8 पर 9 कितना होता है? 89 डिग्री तक तुम्हारा क्या होगा? ये न्यून कोण बोला जाएगा। बात समझ में आया? अब बताओ कि इससे कितना ऑब्जेक्टिव बनेगा? इससे कुल मिला के तुम्हारा 89 ऑब्जेक्टिव बन सकता है या नहीं बन सकता है? तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 89। तो ये कब तक के लिए? ये जब तक कि तुम जिंदगी में सफल नहीं हो जाओ तब तक के लिए। कोई दिक्कत? अभी से कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में भी जाओगे तो लिख देगा निम्नलिखित में से न्यून कोण कौन है। 5 डिग्री दे देगा, 10 डिग्री दे देगा, है ना रे? समझ रहा है? 16 डिग्री दे देगा, 20 डिग्री दे देगा, कहेगा ऑल। तो किसे मारेगा? ऑल में जाके, क्योंकि सभी के सभी क्या है? न्यून कोण है। समझ में आ रहा है? चलो जग के बैठो, जग के बच्चे। चलो आप देखो इस कॉन्सेप्ट को समझ गया ना? अब 2 नंबर में देखो कहता है समकोण। सम अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बच्चे? तो समकोण को कहते हैं हम लोग क्या? 90 डिग्री वाले माप। 90 डिग्री जहां ऐसा चिन्ह रहेगा उसको कहेंगे समकोण। जो भी 90 डिग्री हुआ तो क्या कह देगा उसको? समकोण। क्या? समकोण। अब देखो आते हैं अधिक कोण में। क्या आते हैं? तो अधिक मतलब क्या होता है? बड़ा। अधिक मतलब यानी ज्यादा, यानी बेसी, है ना? तो अधिक कोण का मतलब हो गया क्या? किससे बेसी? तो 90 से बेसी। तो बेसियो होने का क्षमता होगा ना? अब किसी अब आम लाया पापा खरीद के, कहेगा बउआ को तनी बेसी दे दो, तो क्षमता से बेसी नहीं ना देंगे। अब बेसी देने का मतलब कुछ काट के हमको भी दो और तू भी लो, की रे? ऐसा ना कि पूरे दे दो, है ना? तो कहता है अधिक। तो कितना से अधिक? 90 से अधिक। कितना से छोटा? 180 डिग्री। अच्छा पूछे, अच्छा 100 डिग्री कौन कौन होगा? अधिक कोण। 120 डिग्री, 130 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री, 99 डिग्री, 99 डिग्री, 99 डिग्री, 99 डिग्री अधिक कौन ना होगा? 90 से अधिक है ना रे? पता नहीं सर। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में नहीं है, यहाँ दिमाग नहीं है तुम्हारा। चलो यहाँ देखने का प्रयास करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो पिटाई लग जाएगी अभी। अब है रिजु कोण। क्या रे बच्चे? क्या? रिजु कोण। अब रिजु कोण जो तुम्हारा होता है ये सरल कोण भी कहते हैं। सरल रेखा पर बना है ना, तो इसीलिए इसको रिजु कोण और सरल कोण। सरल कोण जखनिए होगा तखनिए समझ जाना 180। कोई दिक्कत? चलो देखो अब है प्रतिवर्ती कोण। क्या रे? प्रतिवर्ती कोण। जरा सा देखो, दोसर के खेत के छोड़ के अपना खेत सब परती है, वो प्रतिवर्ती कोण। कोई दिक्कत? ये कौन छोड़ दो, इधर जितना भी है सब पड़ती है ना रे? हाँ इधर घेर लिया, इसका मतलब क्या? इसमें कुछ ना कुछ कारण होगा ना रे? इधर क्या है? सब पड़ती। क्या? ऐसे होता नहीं, लेकिन ये जनरली तुम्हारे यादगार के लिए इसे बताते हैं, है ना? कि याद रहेगा। ओ प्रतिवर्ती 360 में से घटा दो, प्रतिवर्ती एंगल निकल गया। कोई दिक्कत? चलो ये हो गया तुम्हारा बाहर वाला। क्या हो गया? ये प्रतिवर्ती एंगल। क्या हो गया बच्चे? तो प्रतिवर्ती एंगल का भी सीमा होगा ना? तो चलो देखो प्रतिवर्ती 180 से बड़ा होगा, लेकिन 360 से। अगर तुमको पूछ देगा कोई कि 200 डिग्री क्या होगा? क्या होगा? अच्छा कहेगा 300 डिग्री क्या होगा? समझ में आ रहा है? झूठ नहीं बोल रहा है? जय श्री राम। चलो देखो यहाँ, अब देखो है सम्मुख कोण। क्या बच्चे? सम्मुख। सम्मुख जिसका मुख यानी मुख मतलब मुंह, मुख मतलब यानी फेस, चेहरा, जिसका आमने सामने है। तो मेरा सम्मुख कौन है? ये लड़का है। ये ना हो जाएगा? ये आमने घूरेंगे तब ना। तो चलो जो आमने सामने रहेगा उसको क्या कहेंगे? सम्मुख कोण। तो चलो एक्स के सामने कौन है? ये है, ये ना रे? एक्स के सामने वाई, तो एक्स का सम्मुख कौन? ए के सम्मुख कौन? सीख रहा है कि ना सीख रहा है? झूठ बोल रहे हो? वेरी गुड। चलो अब देखो, अब हम लोग समझते हैं आसन कोण। क्या बच्चे? आसन कोण। क्या रे बच्चे? थोड़ा सा कैमरा मैन को कहना चाहूंगा कि इधर लाने का प्रयास करें। तो चलो आसन कोण हम लोगों को समझना है। क्या समझना है? आसन कोण कहता है जब किसी भी दो एंगल के बीच में एक
रेखा जब उभयनिष्ठ रहता है तो हम उसको आसन कोण कहेंगे। जैसे देखो ये दो गो कोण बनल है ना, और दोनों कोण के लिए उभयनिष्ठ यही ना है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, इसी को कहेंगे आसन कोण। क्या रे क्या बच्चे, आसन्य कोण। क्या बच्चे, आसन्य कोण। देख रहे हो ना, ये क्या हो गया बच्चे, आसन्य कोण कहेंगे। अब देखो रैखिक युग्म है। क्या बच्चे, रैखिक युग्म। क्या, यानी रेखा पर रहेगा। युग्म का मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब, युग्म मतलब जोड़ा नहीं होता है। तब देखो, अब देखो ये और देखो एक रेखा पर है, ये गो दूगो कौन बनल है, तो इसीलिए हो जाएगा x + y = 180 डिग्री। हमेशा कोई पूछ देगा कि राखिक युग्म कितने डिग्री का, तो 180 डिग्री का। अगर ये कौन 30 डिग्री दे दिया है तो खट्टाक से 180 में से 30 को घटा देंगे, 150 डिग्री निकल जाएगा। ठीक ना। जैसे देखो समझने का प्रयास करो बच्चे। जैसे ये है, कहेगा क्या ये x, अच्छा तुरंत आ रहे हैं। ये 50 डिग्री है, ये क्या है, कहेगा ये कौन निकालिए, तो 180 या माइनस क्या कर देंगे 50, तो ये क्या हो जाएगा 130 डिग्री ना हो जाएगा रे। 50 ऐसे लिखता है लोग, है ना लिखेगा। देख लिया ना तू लोग। अब जरा सा देखने का प्रयास करो। अगर ये दे दिया 50 तो ये निकाल लेंगे रैखिक युग्म से, है ना। लेकिन इसको बबुआ एक रैखिक युग्म नहीं कहेंगे। सभी कोणों का ये 1 + 2 + 3 + 4, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4, ये बराबर 180 डिग्री होगा, लेकिन रैखिक युग्म नहीं कहेंगे। रैखिक युग्म क्यों नहीं कहेंगे, ये बात तो किसी ने पूछा नहीं, पूछा तो इसलिए नहीं कहेंगे। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना, मतलब दुइये गो, है ना। ये क्या है 1 2 3 4 गो ना हो गया, रैखिक युग्म ना हुआ। लेकिन कॉन्सेप्ट रेखिक युग्म लग के बनेगा सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। और एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा केवल इस चैप्टर में लगने वाले मात्र एक कॉन्सेप्ट रह गया है। तो हम आते हैं एक मेजबान को विदाई करके, तो विदाई करके आते हैं, और उनको भी कॉलेज पकड़ना है। आरुषि का पापा है, कॉलेज जाएंगे, बीएड कॉलेज में वो पोस्टेड है, तो विदाई करके आते हैं। तो चलिए आइए इस एक्सरसाइज में लगने वाले पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग जानने का करते हैं प्रयास, और देखने का करेंगे प्रयास। कह रहा है क्या, आप अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें। लुक हियर ऑन द बोर्ड, गॉट इट ना। चलो देखो, क्लास बाधित करोगे तो फिर उसका अंजाम बुरा होगा तुम लोगों का, है ना। इसलिए यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। चलो, तो कह रहा है कि अगर आपने इस सारे कॉन्सेप्ट को समझा है और बिल्कुल आप समझ गए हैं, तो आप हमें बता दीजिए कि सम्मुख कोण, अभी बताए ना कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। अब सम्मुख कोण आपस में बराबर कैसे होता है, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। एकदम टकटकी लगा के बोर्ड पर देखने का प्रयास करें। नजर नहीं, नजर हटी दुर्घटना है ना, इसलिए नजर को यहाँ बनाए रखना है। तो हम लोग जानते हैं कि रैखिक युग्म, तो हम लोग सिद्ध करते हैं क्या कि रैखिक, देखो सिद्ध करेंगे क्या, x बराबर, यहाँ लिख दो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है x बराबर क्या, y, x बराबर y सिद्ध करना है, x बराबर y सिद्ध करना, या देखो x बराबर y होगा या m बराबर n, यही ना सिद्ध करना। बहुत आसान तरीके से लिखो, नहीं अभी लिखेगा तो समझ में नहीं आएगा, फिर ये सवाल हम पूछ देंगे टेस्ट में, मुंह बातोगे। चलो देखो, तो यहाँ से हम लोग रैखिक युग्म लगाते हैं। कि जानता है कि रैखिक युग्म, अगर ये सरल रेखा है तो रैखिक युग्म का योगफल कितने डिग्री, 180 डिग्री। अभी तुरंत बताए हैं। तो चलो देखो, रैखिक लिखेंगे, रैखिक युग्म, युग्म से, कोई बच्चे को दिक्कत, राइटिंग अच्छा नहीं बना। चलो, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म कहता है क्या कि x प्लस, सॉरी ये दोनों का जोड़ेंगे, x + m = 100, समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत। अब देखो, फिर इसमें रैखिक युग्म लगाते हैं, इसमें लगा दिए। तो चलो यहाँ क्या हो जाएगा,
क्या रे, y प्लस m बराबर 180। समीकरण एक में से दो को लिखेंगे, समीकरण एक में से दो को घटाने पर घटा दोगे, इससे ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर उधर चल जाएगा तो y हो जाएगा। देखो x बराबर y हो गया ना। सीखा कि नहीं सीखा? उसी प्रकार से इसमें कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। और इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद बारीकी से जाके देखना है, यूट्यूब पर जाके सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करना है और बारीकी से देखना है। और इसके बाद 6.1 के लिए तैयार हो जाना है। और कल हम लोग गर्दा करते हैं 6.1 को। इतने कॉन्सेप्ट को समझ के आओगे तो स्कूल तो अब हो गया है बंद। अब तुम लोगों को क्या करना है, स्कूल बंद हो गया तो अपने दिमाग को कर लेना है चालू। और कल से 6 बजे हम लोग मिलने का करते हैं प्रयास।